नमस्कार, आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट शाद। आज विशेष तौर पर मैं बिश्नोई धर्मशाला मंडी डबवाली के खूबसूरत प्रांगण में हूं। यहां पर अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से, गांवों से बच्चे पहुंचे हैं संस्कार प्राप्त करने के लिए। और मेरे साथ जो पीढ़ी बैठी है, निश्चित तौर पर उन्होंने एक जमाना देखा है, एक इतिहास देखा है और उसी इतिहास को बच्चों तक पहुंचाने की ये खूबसूरत परंपरा को जारी रखे हुए हैं। इस शिविर में लगभग 80 बच्चे भाग ले रहे हैं। बिश्नोई समाज द्वारा हर वर्ष जामाणी संस्कार शिविर आयोजित करवाया जाता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पर होता है ये शिविर। और यह राष्ट्रीय जामाणी साहित्य अकादमी बीकानेर की तरफ से ये शुरू किया गया है शिविर। इसमें कोरोना काल से पहले भी बहुत सी जगह शिविर लगे थे। लड़कों के शिविर तो कई जगह लगते हैं, लेकिन लड़कियों का शिविर भी एक बिश्नोई सभा सिरसा जो कि हर वर्ष लगाती है, कोरोना काल से पहले भी उन्होंने लगाया था और इस बार भी है। बिश्नोई सभा सिरसा में लड़कियों का संस्कार शिविर भी है। इस शिविर में बच्चों को जामाणी संस्कार दिए जाते हैं, जिसमें बच्चों को हर प्रकार की बातें, शिक्षा से जुड़ी, खेलकूद से जुड़ी, जामाणी साहित्य से जुड़ी, समाज सेवा, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, इस तरह चरित्र निर्माण, इस तरह की कई बातें जो कि जीवन उपयोगी बातें, जीवन जीने की कला के बारे में, कि इन बातों को अपने जीवन में धारण करके वह मनुष्य अपना अच्छी तरह से जीवन जी सकता है। ऐसी बातें जो गुरु जम्बेश्वर भगवान जी ने हमें बतलाई, 29 नियमों में बतलाई, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके जगह जगह पर ये शिक्षाएं दी, ताकि बिश्नोई मनुष्य अपना जीवन अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से जी सके। इस संस्कार शिविर में इस बार डबवाली में 10 जून से लेकर के 14 जून तक 5 दिवसीय आवासीय संस्कार शिविर है, जिसमें बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधा की गई है। और इस बार बच्चों की जो संख्या 100 तक का शिविर होता है, 100 बच्चों तक का, लेकिन इस बार 82 बच्चों ने भाग लिया इस शिविर में। जामाणी साहित्य एवं अकादमी बीकानेर तथा महासभा डबवाली मंडी के तत्वावधान में जो ये 5 दिवसीय आवासीय संस्कार शिविर आयोजित किया गया है, इसके अंदर बच्चों के नैतिक गुणों का विकास, उनको जीवन जीने की पद्धति और आजकल पाश्चात्य सभ्यता के अंदर जो चकाचौंध में खोए हुए हैं, उनको उनसे निकालकर सही जीवन जीने की राह संस्कार शिविरों के माध्यम से ही बताई जा रही है। और इस शिविर के अंदर मैं प्रारंभ से लगातार यहाँ चौथे दिन भी हाजिर हूँ। प्रातः सुबह योगासन से लगाकर रात्रि के सोने तक के बीच के सभी आयामों को मैंने गहराई से देखा है। शुरू में बच्चे थोड़ी शरारती कर रहे थे, लेकिन ज्यों-ज्यों ये समय गुजरता गया और बच्चों के अंदर नैतिक गुणों का विकास, गुरुजनों की आज्ञाओं का पालन और सही ढंग से पंक्तिबद्ध बैठना, नियमों में इस प्रकार बंध गए। और जो भी व्याख्यान देने गुरुजन आए, उन्होंने अपनी सूझबूझ का अच्छा परिचय दिया। और जो भी विद्वान जन, अपने विषय के बड़े धनी और बड़े जानकार लोगों ने बड़ी गहराई से बच्चों को इसका अध्ययन करवाया। बच्चे गदगद हो उठे और बच्चों ने आज ये शपथ भी ली कि हम अपने फील्ड में जाकर अपने छोटे भाई बहनों को और जो विद्यालय न जा रहे हैं या अन्य पढ़ रहे हैं, उनको भी हम इस संस्कार के बारे में बताएंगे और अपने क्षेत्र में उन्हें उन्नत करने में हम पूरा प्रयास करेंगे।
किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमें भरोसा दिलाया। जय हिंद, जय हिंद। इस शिविर में आके हमने बहुत कुछ नई जानकारियां प्राप्त की है कि किस तरह से हम अपने समाज के साथ व्यवहार कर सकते हैं, परिवार के साथ किस तरह से रहना सीखते हैं। और गुरु जामोद जी के बताए शब्दवाणी के बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो उनके साहित्य के बारे में बहुत कुछ जाना है। कैसा लगा शिविर में आके? मेरा नाम विनेश बिश्नोई है, मैं गांव रायपुरा से आया हूं पंजाब से, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हमें हमारे दिनचर्या को कैसे सुधारना चाहिए इसके बारे में बताया गया है, और हमें नशे से दूर रहना चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, और हमें अच्छे संगति में रहना चाहिए ये भी बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, और हमें अपने समय को सदुपयोग कैसे करना चाहिए ये भी बताया गया है। कैसा लगा आपको शिविर में आके? जी मुझे शिविर में आके बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ पर अपने बिश्नोई धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई। हमें हमेशा अपने 29 नियमों का पालन करना चाहिए। आज बिश्नोई रिटायर्ड प्रिंसिपल, आज बिश्नोई सभा डबवाली और जमानी साहित्य अकादमी बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो जिस प्रकार से समाज से या संस्कारों से दूर होती जा रही है, हमारा उद्देश्य है उन संस्कारों को बच्चों में परिभूत करना। हम इस संस्कार शिविर के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है वो संस्कारित हो, और इन बच्चों में हम संस्कार शिविर के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि बच्चे पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने में, और अपना नशे के बारे में, और अपने माता पिता की सेवा के बारे में, और अन्य जो भी संस्कार हैं उनके बारे में अधिक से अधिक प्रेरित किया जा सके। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम इस संस्कार शिविर में विभिन्न विषयों से संबंधित जो प्रशिक्षक हमारे अभिभावक हैं, उनके जो अभिभावक है या हमारे गुरुजन हैं, उनको हम बुला करके हम उन बच्चों को संस्कारित करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संस्कार शिविर के माध्यम से हम आगामी पीढ़ी को जो है आने वाला जो मेन समाज के चिंता का विषय है कि बच्चों में संस्कारों की कमी, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं वृक्ष मित्र साबराम बिश्नोई, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जामवानी संस्कार शिविर जो डब्बावाली में लगाया गया है, उस शिविर की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि पेड़ जीवन का आधार है, और वो भी एक मानव अगर जब जी पाएगा जब पेड़ होगा, क्योंकि प्रकृति के साथ पेड़ का एक महत्व है कि मानव पेड़ बगैर जी नहीं सकता। सांस जो मिलता है वो हमें पेड़ों से मिलता है। आज वर्तमान स्थिति ये है कि जब 50 डिग्री पारा पहुंच गया है, और इससे आगे जब बढ़ेगा तो मानव बच नहीं पाएगा। और पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, औषधियाँ मिलती हैं, छाया मिलती है, और पंछियों को बैठने के लिए वहाँ बसेरा मिलता है, और पंछियों को खाने का भोजन पेड़ों से मिलता है। और अंत समय में जब शरीर छोड़ते हैं तो ये दाह संस्कार के अंदर भी पेड़ काम करता है। जहाँ पर सोने, बैठने, खाने पीने सब व्यवस्था है, ये पेड़ से ही चलती है, इसकी लकड़ी से चलती है। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। पेड़ का महत्व बिश्नोई समाज ने आज से 550 साल पहले गुरु जाम्बोजी महाराज ने दिया, उसको अमर शहीद माता अमरता देवी ने सिद्ध करके दिखा दिया कि पूरे विश्व के अंदर कहीं आपको ऐसा अनुकूल इतिहास नहीं मिलेगा जो 363 लोग पेड़ों के लिए शहीद हुए, वो बिश्नोई समाज में ही है। इसलिए सबसे मेरा अनुरोध रहेगा छत्तीस बिरादरी के लोगों से, भारत में रहने वालों के लोगों से, चाहे वो गांव में रहता है चाहे शहर में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, चाहे घरों में गमले लगाएं, खेत हो तो खेतों में लगाएं, गुआड़ में लगाएं, चौराहे पे लगाएं, शमशान भूमि में लगाएं, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। और यहाँ से बच्चों को जो संस्कार शिविर में जो संस्कार मिले हैं वो एक बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही मतलब प्रशंसनीय है। और मैं पूरी कमेटी को, डब्बावाली को धन्यवाद करता हूँ जो कि इसको इन्होंने शिविर लगवा के सबको एक नई प्रेरणा दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, बंदगी की रीत मैं निभाने आया हूँ। जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, बंदगी की रीत मैं निभाने आया हूँ। वक्त की मार है कि देश ये बीमार है,
वक्त की मार है कि देश ये बीमार है, जिधर देखता हूँ उधर नशे की भरमार है। ओहो क्या बात। नशा मुक्ति जीत मैं कराने आया हूँ, वाह जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ। बहुत खूब। जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, बंदगी की रीत मैं निभाने आया हूँ। बहुत खूब। मेरा जो फर्ज है उसको निभाऊंगा, हाँ। इंसानियत का पैगाम सारे जग में फैलाऊंगा। रंग लाल रंग बरसाने आया हूँ, जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ। जिंदगी का गीत मैं सुनाने आया हूँ, बंदगी की रीत मैं निभाने आया हूँ। आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।